तो सभी का बहुत बहुत साधुवाद आज के अ, इस सुबह के सत्र में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और अच्छा नहीं भी है तो अच्छे होने की पूरी संभावना है। जिस प्रकार से हम अपने मन को और इस विषय को जैसा जैसा हम समझ रहे हैं, वैसा वैसा हमारा जो स्वास्थ्य है, जिसको हम शारीरिक स्वास्थ्य कह सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के अनुभव में जो हमें सुख का अनुभव होने वाला है या हो रहा है, या दुख से मुक्त होने का जो हमें अनुभव हो रहा है, कि कहीं ना कहीं हमारी जो सोच जो है या हमारे मन में आने वाला भाव जो है, उसी के कारण हमारे शरीर और हमारे जो मानसिक मानसिकता है, उस पर प्रभाव होता है, और उसके कारण हम सुखी और दुखी होते हैं। तो जिस प्रकार के बुद्ध के वचन हैं, सभी दुख और सुख जो है, उसका उगम स्थान हमारा चित्त और मन है, और उसी की खोज हम भी अपने जीवन में इस वर्कशॉप के माध्यम से या हमारे रोज़ के जीवन में जो कुछ भी हम प्रयास कर रहे हैं, इसी के लिए कर रहे हैं कि हम सुखी हो और दुख से मुक्त हो। ये हर एक मनुष्य की चाहत है, इच्छा है, और उसी के लिए मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक या जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर वो प्रयास करते रहता है। लेकिन उस प्रयास में वो कितना सफल होता है या नहीं होता है, उसकी जागृति और उसके मार्ग पर निर्भर करता है। कि अगर मनुष्य सही अर्थ में जागरूक हो रहा है, समझदार हो रहा है, और उसको उस समझदारी से उसका मार्ग जो बुद्ध ने खोजा है या बताया है, जिसको हम मध्यम मार्ग कहते हैं, जिसको हम प्रज्ञा का, शील और समाधि का मार्ग कहते हैं, अगर उस मार्ग पर अगर कोई मनुष्य चल रहा है, तो निश्चित ही इस जीवन में या जो भी हमारा जीवन, हम जिस भी परिस्थिति में या जगह पे हम जीवन जी रहे हैं, तो निश्चित ही हम आगे सुख के तरफ जाने वाला मार्ग हमारे पास में, ऐसा हम कह सकते हैं। और यही सबसे बड़ी बुद्ध की पूरे विश्व को देन है, और उसी ही बात को बाबा साहब ने हमें फिर से जो खोया हुआ मार्ग था वो हमें देकर हमारी जीवन में एक नई शुरुआत या जीवन में नई प्रेरणा दे के हमें हम पर छोड़ के गए कि हम उस प्रकार से जीवन जिए, और हम लोगों को उस प्रकार की प्रेरणा दें। जैसे कि कल हमने संकल्प दिवस मनाया है, लेकिन संकल्प दिवस के साथ साथ बाबा साहब ने जो संकल्प पूरा किया है, उसको धम्म क्रांति कहते हैं या बोध होना कहते हैं। अबोध से बाबा साहब ने शुरुआत की, और बोध बन के हमें सबसे बड़ी देन, या ऐसा कह सकते हैं कि धम्मदान दे के गए हैं। तो उस धम्मदान में हमारी जो जिम्मेदारी है, ये बाबा साहब की सबसे बड़ी एक प्रकार से क्या कहते हैं, वारस है, कि वो दे के गए हैं कि हमें कुछ आगे बढ़ाना है। हाँ, तो धम्म का वारस, उसके हम वारसदार हैं, हम उसके बाबा साहब के हम पुत्र हैं या पुत्री है, कि हम भी उस प्रकार से धम्म को समझें, ताकि उसको हम अपने जीवन में उतार के हम औरों को भी प्रेरित कर सके, समझा सके कि धम्म कितना महत्व का है अपने जीवन को और समाज को और परिवार को सुखी करने के लिए। तो यही पूरे हमारे विषय का लक्ष्य है, और उसके लिए हमें बार बार इकट्ठा आना पड़ेगा, और बार बार हमें धम्म की चर्चा करनी पड़ेगी, और उस चर्चा से जो हमारा मन जो है या प्रज्ञा जो है, उसका हमें विकास करना पड़ेगा। तो यही मार्ग है जिसको हम बुद्ध का मार्ग कहते हैं या धम्म का मार्ग कहते हैं, जिस पे हम चल पड़े। तो आज हम वितर्क जो हमारे ध्यान का अंग है, या हमारा मन का
ऐसा कह सकते हैं कि प्रारंभ है, जहाँ से मन शुरुआत होता है, जिसको हम मन की कर्म करने की जो प्रवृत्ति जो है, जिसको हम शरीर, वाचा और फिर हमारी मानसिकता से अभिव्यक्त हमारी जो भी कर्म की अभिव्यक्ति होती है, उसका जो प्रारंभ जो है वो वितर्क से होता है। तो ऐसे विषय को या चित्त धर्म को, वितर्कों को चित्त धर्म कहा जाता है, जिसको हम चैतसिक शब्द से उसको संबोधित किया जाता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो मन के भीतर जो पहला जो भाव उत्पन्न होता है या प्रारंभ होता है, उसको हम वितर्क कहते हैं। और उसके कुछ बातों को हमें आज ध्यान के माध्यम से भी हमें समझना है, अनुभव लेना है। जैसे कि कल हमने उसके अर्थों को देखा था, उसके लक्षण को देखा था, उसके कार्य को देखा था, उसके हेतु को देखा था। तो ये सभी बातें हमें ध्यान के भीतर उसको समझने का और देखने का प्रयास करना है। तो हम ये ध्यान क्यों कर रहे हैं, इसका लक्ष्य, इसका उद्देश्य ये है कि हमें जब भी हम कोई भी प्रकार का कुशल कर्म करते हैं या ध्यान के भीतर हम प्रवेश करना चाहते हैं, तो उसमें आने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है, लक्षण है या अनुभव जो है, वो वितर्क को हमें अच्छी तरह से समझना है। समझना और अच्छी तरह से समझने में फ़र्क है। हम तो सामान्य तौर पे समझते हैं कि ये वितर्क है, और काफ़ी बार हमने इसको सुना है, पढ़ा है, लेकिन उसको और गहराई में समझने का हमें आज के ध्यान में प्रयास करना है, क्योंकि उसको हम करीबन 30 से 40 मिनट देने वाले हैं। तो 30 और 40 मिनट में अगर हम एक ही बात पर मंथन करते हैं और उसको समझने का, देखने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें वितर्क एकदम सहजता से समझ में आएगा कि वितर्क कहाँ पे, किस प्रकार से हमारे जीवन में उसकी भूमिका है और कैसे उसको हमें देखना है। देखना ही सम्यक दृष्टि है। होना प्रतीत समुत्पाद है, कि जो भी घटित हो रहा है प्रत्येक कारण परिस्थिति से घटित हो रहा है, लेकिन देखना मतलब सम्यक दृष्टि है या सम्यक स्मृति है। तो देखना ही हमें एक प्रकार से प्रज्ञा की तरफ ले जाने वाला मार्ग है, और इसलिए जैसा है वैसा देखना ही सच्ची दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है, और उसी का आधार लेके हम वितर्क को भी उसी के अनुभव के स्तर पर हमें समझना है या देखना है। तो 4 स्टेप में हम ध्यान करने वाले हैं। पहले स्टेप में हम अपने वितर्क को उसके अर्थ और कार्य से जानेंगे कि वो क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसका कार्य। जैसे कि मैंने कल बताया था कि चिंतन करने में हम इसलिए वीक है क्योंकि हम कभी भी स्टेप बाय स्टेप प्रयास नहीं करते, हम ऐसे ही सोचते रहते हैं और उसको उसके आधार पे हमें लगता है कि हम चिंतन कर रहे हैं। उसकी एक एक प्रक्रिया में हमें एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। जैसे कि कोई वस्तु को आप देख रहे हैं तो सिर्फ देख के सोच लेते कि हाँ ये वस्तु ऐसी है, ऐसी ऐसी है, तो वैसे सोचने से भी वो चिंतन है, लेकिन वो चिंतन सही तरीके से किया हुआ चिंतन नहीं है। सही तरीके से तब होता है कि आप एक एक उसके पहलुओं को, कम से कम 3 से 4 पहलुओं को आप अच्छी तरह से देखते हैं। जैसे कोई चीज़ अगर आप ऊपरी तौर से देखोगे, उसके दूसरे साइड से, तीसरे साइड से, अंदर साइड से नहीं देखोगे, तो वो आपका देखना और सोचना वो कच्चा रहेगा, अपरिपक्व रहेगा, या आगे चल के हमें उसी ही विषय से हमें परेशानी होगी, क्योंकि हमने शुरुआत में उसको उस प्रकार से नहीं देखा है। और ध्यान में हमें जिस पे हम अभी ध्यान कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत ही हम उसके अर्थ और कार्य को जानकर करेंगे कि वो है क्या। दूसरे चरण में हम उसके उगम को और प्रक्रिया को देखेंगे और कैसे वो
उत्पन्न होता है, उसके उत्पन्न होने में क्या घटक है, जिसको हम प्रक्रिया कहते हैं, तो उसका हम चिंतन करेंगे या उसको हम पहचानेंगे एक प्रकार से कि भाई ये वितर्क है। तो ये वितर्क कहाँ पे कैसे उत्पन्न होता है? सिर्फ वितर्क है ऐसा सुन लेने से, पढ़ लेने से और उसी पे अगर आप विश्वास रखो तो ये वितर्क है। तो अभी तक तो मैं भी ऐसा ही देख रहा था, समझ रहा था, लेकिन इससे हमें सही समझदारी नहीं मिलती है, सही तरीके से हम भीतर नहीं जा पाते हैं। जब हम ध्यान के अंदर जाते हैं तो बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती है। हाँ? विषय के साथ हम बने नहीं रहते, इसका कारण ही पता नहीं चलता है। हमें लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान हो रहा है, लेकिन सही में ध्यान में क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। ध्यान में क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए, इसकी जो अवलोकन है, इसका जो समझदारी है, ये हमारे पास में विकसित होना ज़रूरी है। अभी हम बच्चे नहीं हैं कि जो बताया गया है उसी को ही मानकर उसी के शब्दों पे हम चलें। अभी हम थोड़े समझदार हुए हैं। जो कुछ भी हमने सुना है, जो कुछ भी हमने पढ़ा है बुद्ध से या हमारे आचार्यों से, तो अभी हमें खुद उसका परीक्षण करके उसके साथ में आगे जाने की ज़रूरत है। अन्यथा फिर वही होगा जो हमें उसका जैसा परिणाम मिलना चाहिए वैसा परिणाम हमें नहीं मिलेगा। इसलिए उगम को हम देखेंगे। तीसरे चरण में वितर्क का हम चिंतन करेंगे कि वितर्क अगर कुशल है तो क्या है, अकुशल है तो क्या है, क्योंकि वितर्क दोनों पक्ष में हो सकता है, कुशल भी हो सकता है अकुशल, और कुशल है तो उसका परिणाम क्या होगा या क्या होता है हमारे पूर्व के अनुभव में भी हम देखेंगे। या अगर कुशल है, कुशल होता है, कुशल होगा तो क्या होगा, तो उस परिप्रेक्ष्य में उसको हम तीसरे चरण में देखेंगे। और चौथे चरण में हम सिर्फ अनुभव करेंगे कि वो सही में हमें अपने मन के आधार पर या जो हमने चिंतन किया है, समझा है क्या, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। अनुभव मतलब एक प्रकार से ऐसा साक्षात्कार कह सकते हैं कि भाई अभी तक हम जो समझ रहे थे उसमें कितनी गलती थी और कितनी बातें मुझे अभी समझ में आ रही है, और उसका एक प्रकार से अनुभव होना, साक्षात्कार होना हमारी गलती का और हमारी अच्छाई का। उसके अनुभव के साथ हम वितर्कों को महसूस करेंगे कि सही में वितर्क हमारे जीवन में या हमारे ध्यान के अंग में कितना महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपनी ध्यान की जब शुरुआत करेंगे तो बोलते हैं कि शुरुआत ही आपके सफलता की एक प्रकार की पहचान है कि आप शुरुआत कैसे करते हैं। तो यही शुरुआत ही है। अगर शुरुआती अगर समझदारी से नहीं हो रही है या अपरिपक्व हो रही है या किसी के दूसरे के कहने मात्र से हो रही कि भाई चलो ध्यान करो, ये सांस को देखो, और हम सांस को देख रहे हैं क्योंकि वो अच्छा है, इससे मुझे बुद्धत्व प्राप्त होगा या सुख प्राप्त होगा। तो हम दूसरे के गाइडेंस से हम वो मान रहे और चल रहे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अत्यधिको भव। बुद्ध स्वयं के वचनों को भी कहते हैं कि भाई आप सोच समझ के उसका परीक्षण करके आपके अनुभव के आधार पर उसको पहचानिए और आगे जाइए। तो जो बुद्ध से हमारे पास में जो वचन आया है या बुद्ध का जो मार्ग है, तो क्या हम उस मार्ग के आधार पर चल रहे हैं या फिर जैसा है वैसा चल रहे हैं। हाँ, मतलब जब बुद्ध के वचनों के आधार पर हम चलते हैं तो हम अपना स्वयं का आधार बनाते हैं, औरों का नहीं। इवन बुद्ध का भी आधार हमारे लिए हमें छोड़ना पड़ता है, तब हम खुद बुद्ध बनेंगे। अगर बुद्ध के आधार पर ही रहेंगे, बुद्ध बुद्ध करते रहेंगे, तो हम अपना आधार तो कभी बन ही नहीं पाएंगे, और खुद का आधार नहीं बनेंगे तो हम बुद्ध कैसे बन सकते हैं। हमें बुद्ध से प्रेरणा लेनी है, बुद्ध की शरण में रहना है, लेकिन हमें खुद बुद्ध होना है। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है, ताकि हम वितर्कों को सही अनुभव के साथ हम उसको देखें, स्वीकार करें और उसका फिर
अपने जीवन में जहाँ पे भी हमें बदलाव चाहिए या जहाँ पे भी हमारी गलती हो रही है, जहाँ पे हम सुधार लाना चाहते हैं, उस हर जगह पे हम सुधार ला सकते हैं, क्योंकि हर कर्म में वितर्क है। हुँ? हर जगह पे वितर्क है। आप सुबह उठते हैं तभी से वितर्क की हर कर्म के साथ उसकी शुरुआत होती है। हाँ? ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ध्यान के संदर्भ में ही, ध्यान के साथ में ही जुड़े हुए हैं। हाँ? जहाँ जहाँ हमारा कर्म है, वहाँ वहाँ हमारा वितर्क है, जिसको हम चेतना कहते हैं। चेतना की या मन की जो शुरुआत जो है, प्रारंभ जो है हमारे रोज के कर्म में या हमारे भीतर भी जो हम मन का कर्म करते हैं, उसमें वितर्क और वितर्क के साथ में ही शुरुआत होती है। चलिए अभी हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि इतनी जानकारी पर्याप्त है कि हम ध्यान क्यों कर रहे हैं और कैसे करने वाले हैं। अभी जो परिणाम, जो लाभ मिलेगा, वो आपका खुद के प्रयासों से मिलेगा। मेरे कहने से या फिर आ, आ, मेरे करवाने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप आपके साथ में कितना प्रयास करते हैं, आप आपके मन को, आपकी भावनाओं को, जागृति को कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, उसके आधार पर हम ध्यान का अनुभव लेंगे। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। आगे हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। बैठक एक प्रकार से हमारे मन को स्थिर करने के लिए शुरुआत है, क्योंकि जब हम ध्यान करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उसमें मन की भूमिका जितनी महत्व की है, लेकिन उसकी शुरुआत शरीर से होती है। अगर शरीर हमारा अस्थिर है, बेचैन है, परेशान है, तो हमारा मन भी उसी गति के साथ परेशान, बेचैन होके वो अलग दिशा में जाता है, अलग दिशा में जाने की उसकी संभावना है। इसलिए अपने बैठक को ठीक कर लीजिए, स्थिर और शांत करिए। जहाँ पे भी हम बैठना उचित समझ रहे हैं, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे भी एक अपनी स्थिर बैठक ले लीजिए। अगर आप कुशन पे बैठे हैं तो देख लीजिए कि आपके दोनों पैर स्थिर है, आपके दोनों हाथ और धीरे धीरे अपनी पीठ, पेट और हमारी कमर, हमारी गर्दन, सब कुछ एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, ताकि आपके शरीर में जो कुछ भी उठने के बाद जो तनाव है, उस तनाव से हम अपने आप को, शरीर को मुक्त करें। शरीर जितना स्थिर, शांत और तनाव मुक्त रहेगा, उतना ही हमारा मन उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में उसे हम ले जाना चाहते हैं। देखिए, आपके चेहरे पर आनंद है ध्यान करने का, शरीर के सुख आसन में बैठने का। आपके शरीर की हलचल आपके ध्यान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। अपने शरीर को धीरे धीरे शांत करें, अपनी बैठक स्थिर करें और अपनी आँखों को धीरे धीरे बंद करें। उतनी ही बंद करें जितनी ज़रूरत है, हल्की सी खुली रखें। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, जिससे हमारे शरीर और मन का तनाव है, उससे हम मुक्त हो गए हैं और हमारा ध्यान धीरे धीरे अपने विषय की तरफ आ रहा है, जिस विषय पे हमें ध्यान करना है।
ध्यान का हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि हम ध्यान किस लिए कर रहे हैं। हमारे वितर्क ध्यान के अंग को जैसा है वैसा समझने के लिए हमें ध्यान करने जा रहे हैं। और 4 स्तर पर 4 स्टेप पे हमें ध्यान करने वाले हैं। अभी हम ध्यान की पूर्व तैयारी हो चुकी है और ध्यान के भीतर ध्यान के प्रयासों में हम आगे बढ़ने वाले हैं। ध्यान के प्रथम चरण में अपने मन के केंद्र में वितर्क इस शब्द के अर्थ को पहचाने कि वितर्क क्या है, उसका अर्थ क्या है। जो हमने सुना है, समझा है, सभी वितर्क है जो हमें मन में दिखाई दे रहे हैं। जो भी विषय आ रहा है, विषय का आना ही वितर्क है। उसके बारे में सोचना ही वितर्क है। पहचानिए वितर्क को अपने किसी भी विषय के साथ, जैसे कि सांस, जैसे कि कोई कल्पना या कोई अनुभव हमारे भीतर आ रहा है, या कोई संवेदना, सभी जगह पे वितर्क है। विषय की पहला परिचय ही वितर्क है, यही वितर्क है। विषय का पहला संपर्क, जैसे अगर हम सांस को देख रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, तो सांस को देखना, सांस के साथ में टिके रहना, वही वितर्क। पहचानिए, यही वितर्क है। वर्तमान का वितर्क सांस है। क्योंकि हम सांस को देखना चाह रहे हैं, उस विषय से जुड़ना चाह रहे हैं। अगर आप सांस से नहीं जुड़ रहे हैं तो आप किसी और विषय से जुड़ रहे हैं। फिर वो कोई भूतकाल का विचार हो सकता है या भविष्य का विचार हो सकता है। कुछ न कुछ अभी हो रहा है, वही वितर्क है। वितर्क के अर्थ को और कार्य को समझे, जो हमारे जीवन के हर क्षण में घटित हो रहा है।
पहचानिए। हमारे चित्त को जिस विषय के साथ में जोड़ता है वही वितर्क है। अगर हमारा चित्त सांस के साथ में जुड़ रहा है या किसी और विषय के साथ, वो सब कुछ वितर्क का अनुभव है, वितर्क का कार्य है। हम बार बार सांस से जुड़ रहे हैं। सांस के साथ हम टिके हुए हैं। सांस के साथ उसे हम देख रहे हैं। वही वितर्क है जिसे हम देख रहे हैं, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। जो विषय हमारे चित्त को जोड़ रहा है वही वितर्क है। अगर हम सांस के साथ जुड़ रहे हैं तो सांस का वितर्क है, या और किसी विषय के साथ में जोड़ रहे हैं तो उस विषय का वो वितर्क है। क्षण प्रतिक्षण वितर्क विषय के साथ में जुड़ रहा है। फिर वो हमारी संवेदना हो सकती है, कल्पना हो सकती है, सांस हो सकता है, या कुछ भी हमारे अनुभव हो सकते हैं, जो अनुभव हमें इस क्षण प्रतिक्षण होते जा रहे हैं। किसी भी विषय के साथ जुड़ना ही वितर्क है। इसको हम अच्छी तरह से समझ लीजिए, जान लीजिए। वितर्क क्या है, वितर्क का कार्य क्या है, ये प्रश्न अपने आप से बार बार पूछे और उसका अनुभव करे। यही वितर्क है, यही वितर्क है, यही वितर्क है। विषय के साथ में जुड़ना ही वितर्क है। विषयों के साथ जुड़ना ही वितर्क है। भूतकाल में भी हम ऐसे ही विषय के साथ जुड़े हैं या जुड़े थे, अभी भी हम विषय के साथ में जुड़ रहे हैं, और भविष्य में भी किसी न किसी विषय के साथ में जुड़कर ही वितर्क को हमें पहचानना है।
किसी भी उदाहरण से आप वितर्क को देख सकते हैं। सांस को देखते देखते या कोई विचारों को, घटनाओं को देखते देखते आप पहचान सकते हैं कि इसमें वितर्क क्या है। और वितर्क होने का अर्थ क्या है। ध्यान के दूसरे चरण में और थोड़ा हम गहरा अभ्यास और चिंतन करने वाले हैं। देखिए कि वितर्क कहाँ पे और कैसे उत्पन्न होता है, उसका उद्भव और उद्भव में होने वाली प्रक्रिया क्या है। उसके पहलू क्या है। तो फिर से विषय के तौर पे अपने सांस को देखिए। सांस को देखना ही या उससे जुड़ना ही वितर्क है। लेकिन उसका उद्भव और प्रक्रिया में क्या पहलू है, उसको भी ध्यान से देखें। उस प्रक्रिया में हमें अनुभव हो रहा है कि हमारी सांस और बाहर की हवा, जिस हवा से या जिस वायुमंडल से हम सांस लेते हैं, वो उसका महत्वपूर्ण घटक है। दूसरा हमारा शरीर का होना और शरीर का सांस लेना। और उससे होने वाला स्पर्श। यही प्रक्रिया है, यही उद्गम स्थान है जहाँ से वो उत्पन्न हो रहा है, उद्भव हो रहा है। हमारा शरीर, शरीर का सांस लेना या छोड़ना और वायुमंडल का होना। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं, इसका मतलब उस विषय के उद्भव को आप यथार्थ में देख पा रहे हैं कि उसका उद्भव भी अपने आप में नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, सापेक्ष है, परिस्थिति जन्य है। अगर वायुमंडल ही नहीं है तो हमारा शरीर कैसे सांस लेगा और छोड़ेगा। हम और गहराई में वितर्क को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सही में वितर्क कैसे उत्पन्न होता है, किस कंडीशन में, किस सापेक्ष परिस्थिति में वो उत्पन्न होता है, या हम मन से उससे जुड़ते हैं। जैसे सांस की कंडीशन है या उद्भव होने की प्रक्रिया है, वैसे सभी अन्य विषयों की भी ऐसी ही कुछ परिस्थिति है। जो भी विषय हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, उसकी कंडीशन हमारे 6 इंद्रिय और इंद्रिय के 6 विषय के आधार पर
जो स्पर्श होता है वही स्पर्श हमारे वितर्क का प्रारंभ है, वही से प्रारंभ है। और वो प्रारंभ भी अपने आप या स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि उसकी अपनी एक कंडीशन है। किसी भी विषय को आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हाँ, जो कुछ भी उत्पन्न होता है जिससे मेरा मन वितर्क में जाता है या वितर्क उत्पन्न होता है, उसका उद्गम स्थान जो है स्पर्श है, जिस स्पर्श में हमारे 6 इंद्रिय और 6 विषय के संपर्क से होने वाला स्पर्श ही वितर्क का उगम स्थान है। और उस उगम स्थान में इंद्रिय भी है और इंद्रिय के विषय भी है। उसके संपर्क में आने से ही स्पर्श होता है। जो भी भूतकाल में ऐसा स्पर्श हुआ है या अभी जो स्पर्श हो रहा है, सांस का स्पर्श, शरीर पर वेदनाओं का स्पर्श, या मन में विचार, भावनाओं, कल्पनाओं का स्पर्श, ये सभी स्पर्श हमारे जीवन में जो कुछ भी विषय या अस्तित्व है, उसका वो वितर्क है, वितर्क उत्पन्न होने का अनुभव है। क्या आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो अपने विश्वास को स्थिर करें, ज्ञान के साथ, प्रज्ञा के साथ विश्वास रखें और विश्वास को और स्पष्ट करें कि जो मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसी पे मैं विश्वास रख रहा हूँ कि वितर्क कैसे और कहाँ उत्पन्न होता है। वैसे ही भूतकाल में हुआ था, वैसे ही भविष्य में होगा। ये ज्ञान, ये बोध हमें बहुत कुछ परिणाम देने वाला है, अगर हम सही अर्थ से, सही तरीके से उसको हम देख पा रहे हैं। देखिए, सांस का स्पर्श क्षण प्रतिक्षण हो रहा है और हम विषय के उगम को वैसे ही देख रहे हैं जैसे वो हो रहा है। वायुमंडल, हमारा शरीर और सांस की प्रक्रिया, यही स्पर्श का कारण है, यही स्पर्श का उगम स्थान है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारी स्मृति का विकास हो रहा है, स्मृतिमान हो रहे हैं, क्योंकि ध्यान का अर्थ ही है स्मृतिमान होना। ध्यान से विषयों को देखना ही स्मृति है और हम वही प्रयास कर रहे हैं
कि वितर्क को हम बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं कि वो कहाँ पे और कैसे उत्पन्न होता है। और वो जैसा हो रहा है वैसा ही उसे हम देख पा रहे हैं। देखिए, बार बार देखिए, बार बार समझिए। जैसा आप देख रहे हैं वैसे ही आपकी समझदारी बढ़ते जा रही है। ध्यान के तीसरे चरण में हमें प्रवेश करना है। अभी थोड़ा उसको हम और गहराई से चिंतन करने वाले हैं कि ये जो वितर्क है कितना हानिकारक हो सकता है, कितना लाभदायी हो सकता है। हमारे सभी कुशल कर्म का प्रारंभ वितर्क से ही होता है या हुआ है। और जो भी हमारे कुशल कर्म हैं, जिस विषय के साथ हमने किए हैं, क्योंकि कर्म करने के लिए हेतु और विषय की ज़रूरत होती है। और हेतु की शुरुआत वितर्क से होती है। वितर्क ही हेतु का प्रारंभ है जो हम कर्म करते हैं। तो देखिए, अभी जो हम कर्म कर रहे हैं उसका हेतु क्या है। सांस को देखने का हेतु कुशल है, क्योंकि सांस ही अपने आप में कुशल है। ना उसमें लोभ है, ना द्वेष, ना भय है, ना चिंता। ऐसे विषय को हम एसपी सिंह जी, आप आपके वीडियो को ऑफ कर लीजिए। आप वीडियो को ऑफ करें। हाँ, थैंक यू। और गहराई से वितर्क की अनुभूति लीजिए कि जो सांस पर हमारा वितर्क है तो वो कुशल वितर्क है। मन का जुड़ाव कुशल विषय के साथ में हो रहा है और उसका परिणाम भी हमें कुशल ही मिलने वाला है, मिल रहा है और मिलेगा। अगर इसी क्षण में हमारा मन किसी और विषय के साथ में जुड़ रहा है, जैसे कि भूतकाल का कर्म, भविष्य का कर्म, भय, चिंता, लोभ, द्वेष, ऐसे भी विषय जो हमारे मन में विचारों, कल्पनाओं के माध्यम से उत्पन्न हो रहे हैं, अगर उसके साथ अगर जुड़ रहा है तो वो उसका परिणाम दुख है। हमारे पूर्व के कुशल कर्म भी अगर हमें समझ में नहीं आ रहे कि हमसे कब और कैसे हुए हैं, तो उसका भी अनुभव हमें अभी हो रहा है। अगर किसी कुशल कर्म के हम संपर्क में आ रहे हैं
अगर हमारे मन में बुरा भाव, अकुशल भाव आ रहा है, अकुशल विचार आ रहे हैं, और उस अकुशल विचार से अगर हम जुड़ रहे हैं, तो पहचानिए कि उस अकुशल कर्म के भीतर उसकी शुरुआत इसी वितर्क से हुई है, जिसके कारण वो अकुशल कर्म बना है। तो चित्त की दोनों धारा, दोनों प्रवाह, फिर कुशल प्रवाह हो या अकुशल, दोनों प्रवाह के भीतर वितर्क सा ही प्रारंभ होता है। अगर मन सांस को देख रहा है, उससे जुड़ रहा है, तो ये कुशल चित्त है। या दूसरा कोई मन में विषय आ रहा है और उसी से हम जुड़ रहे हैं, तो अकुशल चित्त है। क्योंकि वितर्क दोनों चित्त में उत्पन्न होता है और दोनों जगह पे होता है, फिर वो ध्यान की भूमि हो या कर्म की भूमि हो, कुशल हो या कुशल, उसका प्रारंभ वितर्क से ही होता है। पहचान लीजिए, जान लीजिए कि हमारा वितर्क कुशल भी है, अकुशल भी है, और क्षण प्रति क्षण कभी हमारा वितर्क कुशल विषय के साथ में जाता है तो कभी अकुशल, कभी कुशल, कभी अकुशल। डरिए मत, भागिए मत, पहचानिए। क्योंकि ध्यान का मार्ग साहस का मार्ग है, वीर्य का मार्ग है, योद्धा का मार्ग है। इसलिए अगर मन वितर्क, अगर अकुशल में भी भाग रहा है, तो डरिए मत, क्योंकि वो अनित्य है, वो दूसरे क्षण में बदल जाने वाला है। तो फिर से कुशल की तरफ आ जाए। कुशल हमेशा उपलब्ध है, वर्तमान में है, हर क्षण में है। जब भी आप सांस को देखोगे, तो वर्तमान में आके हम कुशल चित्त के साथ में बने रहेंगे। पहचानिए हमारे वितर्क के कुशल भाव को और अकुशल भाव को। जैसा मन कार्य करता है, हमें वैसे ही उसको देखना, समझना ही जागृति और प्रज्ञा है। उसको नहीं समझना ही अज्ञान है। अगर उसे हम नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं,
तो अज्ञान का अनुभव है, फिर से प्रयास करें। अपने आप को दोषी ना समझिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो भी एक प्रकार की प्रज्ञा है, क्योंकि आप अपने अज्ञान को देख पा रहे हैं। कुछ चीज़ें मुझे समझ में आ रही है और कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है। मुझे और प्रयास करने की ज़रूरत है। हर एक विषय को इसी प्रकार से देखना है। हमारे कर्म का आधार भी वितर्क है। हमारे जीवन का प्रारंभ वितर्क से होता है और वो क्षण प्रतिक्षण होता है। किसी न किसी प्रत्यय के साथ में संपर्क आने से ही होता है। अपने आप कुछ भी नहीं होता और कोई भी अनुभव या विषय नित्य नहीं होता। इसका भी हमें अनुभव आ रहा है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वैसे वैसे हमें समझ में आ रहा है। कुशल वितर्क और अकुशल वितर्क, इसी को ही अभिधम्म में योनिसो मनस्कार और अयोनिसो मनस्कार कहा जाता है। योनिसो मनस्कार कुशल वितर्क है, अयोनिसो मनस्कार अकुशल वितर्क है। ये मन का धर्म है, चित्त का धर्म है, विषय को जोड़ने का, विषय के साथ में कर्म करने का। फिर वो कुशल विषय हो सकता है या अकुशल विषय। अगर हम सजग है तो वो कुशल विषय के साथ में जुड़ेगा। अगर हम अजागरूक है तो अकुशल विषय के साथ में जुड़ेगा। अभी भी ऐसा ही हो रहा है जैसा बुद्ध ने बताया है, वैसा ही हमारा मन कार्य कर रहा है और हमें समझ में आ रहा है कि हमारा वितर्क किस प्रकार से कार्य करता है और हमें उसे किस दिशा में ले जाना है। सजगता, जागृति, ध्यान कितने महत्व का है और कैसे करना है, ये भी हमें समझ में आ रहा है। ध्यान का चौथा और अंतिम चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक जो कुछ भी हमने वितर्क के अर्थ को देखा है, उसके उद्भव को देखा है, उसके कुशल और अकुशल मार्गों को देखा है, अभी सिर्फ हमें अनुभव करना है। वितर्क हर क्षण में है। जो भी विषय के साथ मन जुड़ रहा है वही वितर्क है। वितर्क क्षणिक है, परिवर्तनशील है और अपने प्रत्ययों के साथ में ही वो उत्पन्न होता है। अपने आप बिन कारण या स्वतंत्र ऐसा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इन सभी का अनुभव हमें क्षण प्रतिक्षण हो रहा है।
फिर हम सांस देख रहे हैं या किसी विचारों को हम देख रहे हैं, भूतकाल का है, वर्तमान का है या भविष्य का है। सब कुछ वितर्क का अनुभव है। क्योंकि वितर्क सभी धर्म में उपस्थित होता है। वितर्क से ही विषय का हमें अनुभव होके हम उसे ग्रहण करते हैं और कर्म करते हैं, और उसी के आधार पर हमारा सुख और दुख या कुशल और अकुशल हमारे जीवन में अनुभव होता है। जैसे कि सांस का स्पर्श, स्पर्श का सिर्फ अनुभव लीजिए। उसके उगम स्थान में, उसके प्रतीत्य समुत्पाद की प्रक्रिया में और उसके अनित्यता में, यही उसका अनुभव है जो हमने जाना है और देखा है। उसी का वैसे ही अनुभव लेना ही सत्य का अनुभव लेना है। हमारे सभी अनुभव और कर्म की धुरा या आधार हमारा वितर्क है, क्षण प्रति क्षण। बुद्ध कहते हैं कि हमारा चेतना ही कर्म है और चेतना का प्रारंभ वितर्क से होता है। वितर्क को हम वितर्क के स्वरूप में देख रहे हैं। उसमें ना मैं है, ना मेरा है, ना नित्य है। प्रज्ञा से देखना ही वितर्क का अनुभव है। क्योंकि हमें सब कुछ समझ में आ रहा है कि उसका कार्य क्या है, उगम कैसा है और उसकी दिशा क्या है। मुझे किस दिशा से जाना है और किस दिशा से नहीं जाना है, यही संकल्प है। इस अनुभव के आधार पर संकल्प लीजिए कि हमारे वितर्क को अकुशल दिशा में न ले जाते हुए कुशल दिशा में हमें बार बार ले जाने का प्रयास करना है। क्योंकि हर क्षण में हमें बदलने की संधि है, अपॉर्चुनिटी है। एक क्षण के लिए अगर अकुशल भी हो जाए तो दूसरे क्षण में हम कुशलता की तरफ जा सकते हैं। लेकिन कुछ भी नित्य नहीं है।
स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ सापेक्ष है, प्रत्यय से उत्पन्न है। विषय बदल जाता है तो मन भी बदल जाता है, क्योंकि दोनों का धर्म परिवर्तनशील है। मन हो या विषय, विषय हो या मन। सांस भी अनित्य है और चित्त भी अनित्य है। यही सत्य है। सब्बे संखार अनिच्चा, सब्बे संखारा अनात्मा, सब्बे संखारा दुक्खा, सब्बे धम्मा अनात्मा। जैसा मेरा वितर्क है, वैसे ही संसार के सभी मनुष्यों का, जो हमारे साथ में है, आसपास में है, इस पृथ्वी तलाव में सभी मनुष्य इसी चित्त के अनुभव से ही उनके कर्म होते हैं। जो भी हमें कर्म में बुराई दिखाई देती है, उसका कारण भी यही है, और जो अच्छाई दिखाई देती उसका कारण भी यही। हर मनुष्य अपने वितर्क से ही कर्म करता है, कुशल या अकुशल। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सुख हो या दुख हो, उसका उगम स्थान हमारा ही चित्त है। पूरे विश्व का दर्शन हमें हो रहा है। विश्व चित्त भी इसी धर्म से कार्य करता है। हर मनुष्य का, फिर वो स्त्री हो या पुरुष, छोटा हो या बड़ा, ज्ञानी हो अज्ञानी, सभी का चित्त इसी धर्म से उत्पन्न होता है। मैत्री भावना करें कि सभी लोग जागरूक हो, मैत्रीपूर्ण हो, सुखी हो, अपने चित्त धर्म का वो सदुपयोग करें, कुशल कर्म करें। सबे सदा सुखी होंतु, सबे सदा सुखी होंतु, सबे सदा सुखी होंतु। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को पूर्ण करें। तो बहुत बहुत साधुवाद आज के इस ध्यान में आप सभी बने रहने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो हमने प्रयोग और प्रयास किया है, तो निश्चित ही हमने अपने वितर्क को और गहराई में जैसा है वैसा देखने का हमने प्रयास किया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो चिंता ना करें, फिर से प्रयास करें। जितना हम उसको वितर्क को समझेंगे, उतना ही हमें आगे की जो ध्यान में आने वाले जो अंग है उसका आनंद मिलेगा, या उसके अनुभव में हम प्रवेश कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हम यहाँ पे रुकते हैं।